हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नेम क्या है, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में क्या था कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने के लिए। तो इसमें हम कितने टाइप्स के मॉडल पढ़ चुके हैं, कैन, शैल, विल, में। 4 तो ये पढ़े थे। और क्या पढ़ा था, कैन का पास्ट फॉर्म पढ़ा था, कुड, शैल का पढ़ा था, शुड, विल का क्या था, वुड, मे का, माइट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसे ज़्यादा ईजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 8 टाइप्स के हम मॉडल्स कवर कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द 9th टाइप ऑफ मॉडल विच इज़ मस्ट। ओके, उसका नेम क्या है, 9th, MUST, मस्ट। मस्ट से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। मस्ट का मतलब क्या होता है, ज़रूर। तो जैसे ही इसको मैं बताती हूँ क्या बताता है ये मस्ट जो है, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या डिनोट करता है ये, यूज्ड टू डिनोट द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी फॉर द सब्जेक्ट। किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। टू डू, सब्जेक्ट वो काम करे या फिर और नॉट टू डू, एन एक्शन। तो बेसिकली ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मस्ट जो मॉडल है किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सब्जेक्ट जो भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन अगर बात करें तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के लिए कि तुम्हें करना है या नहीं करना है, ये बोले ज़रूर वर्ड जहाँ पर आए। तो क्या कहता है ये, मस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई एक्शन करता है या फिर नहीं भी करता है, कि ज़रूर नहीं करना चाहिए। तो ये कौन करता है, सब्जेक्ट ही करता है ये। ठीक है, सब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है। तो मस्ट को आप बेसिकली क्या याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन में आई थी या फिर बोल सकते हैं उसके मीनिंग में आया था, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, उसी को ही देख लेते हैं। तो एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएंगे अगर मैं इनके एग्जांपल भी करा दूँगी कहना क्या चाह रहा है। तो एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लेते हैं, जैसे शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो क्या कह रहा है, इसमें मस्ट का यूज़ हुआ है कब, सब्जेक्ट के बाद। क्या कह रहा है, शी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। तो बस पकड़ने के लिए उसे तेज़ी से दौड़ना होगा। तो शी मस्ट रन फास्ट, उसे तेज़ी से दौड़ना होगा, किस लिए, टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, क्या बता रहा है ये बता रहा है नेसेसिटी, ज़रूरत बता रहा है उसको। बस पकड़ने के लिए क्या ज़रूरी है, तेज़ भागना, मस्ट रन फास्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, वी मस्ट
पे आर डेट्स इन टाइम। तो सेकंड क्या कह रहा है, वी मस्ट पे आर डेट्स इन टाइम। डेट्स क्या होते हैं, जो हम कर्जा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अकाउंट्स की टर्म में क्या होता है, कर्जा बोल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है सेकंड सेंटेंस, हमें अपना कर्ज समय पर चुकाना होगा, हमें पे ऑफ करने होंगे अपने डेट्स इन टाइम में। तो ये क्या हो रहा है, हमें अपना कर्तव्य बता रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए वो बता रहा है कि हमें ज़रूर अपने डेट्स को पे करना होगा इन टाइम, वी मस्ट पे आवर डेट्स, ठीक है। ऐसे ही थर्ड एक और सेंटेंस देखते हैं, we must take him to ask। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वी मस्ट टेक हिम टू आस्क, हमें उससे काम लेना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, मस्ट टेक हिम, हमें उससे क्या लेना चाहिए, पूछना चाहिए या काम लेना चाहिए, क्या हो रहा है, ज़रूरत है, नेसेसिटी, ठीक है, ऐसे ही है। एक लास्ट सेंटेंस और ले लेते हैं, फोर्थ, इट मे रेन। अगर हम इसको देखें तो क्या कह रहा है ये कि इट मे रेन, कि बारिश हो सकती है, मे वाला पड़ा था, इट मे रेन, उसके आगे क्या कह रहा है, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। तो बारिश हो सकती है, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें छाता ज़रूर लेना चाहिए, यू मस्ट टेक। तो ये क्या बता रहा है कि बारिश हो सकती है इसलिए तुम्हें छाता ज़रूर लेना चाहिए। तो ये क्या बता रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल बात की गई है इसमें। तो ये क्या हो गया, लॉजिकल नेसेसिटी को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आपको समझ आया होगा कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट के बाद ही मस्ट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड चीज़ क्या एक्सप्रेस करता है, सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस की अगर बात करें, एक्सप्रेसेस कंपल्शन and emphatic advice। तो क्या चीज़ एक्सप्रेस करता है, कंपल्शन और एम्फेटिक एडवाइस। कंपल्शन की अगर बात करें तो मैं बता देती हूँ कंपल्शन का मतलब, कंपल्शन को जैसे आप बोल सकते हैं कि नीड, ज़रूरत, ठीक है, डिज़ायर या फिर ऑब्लिगेशन, इसी तरह का क्या होता है, कंपल्शन होता है। कंपल्शन को आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं डिमांड, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर एम्फेटिक एडवाइस की बात करें तो एम्फेटिक एडवाइस मतलब क्या होता है, एम्फेटिक मतलब होता है कि जो फोर्सफुली किया जाता है। तो एम्फेटिक मतलब क्या होता है, फोर्सफुली जो किया जाता है। तो क्या हो रहा है, फोर्सफुल एडवाइस होती है ये। जैसे अभी हम सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले देखते हैं, यू मस्ट, देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद ही आया है, मस्ट, यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड।
तो अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है, यू मस्ट ओबे। ओबे बताया था, ओबे मतलब क्या होता है कि बात मानना, कहना मानना। तो यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द लैंड। तो क्या कह रहा है, तुम्हें देश के, लॉ क्या होता है, कानून, तुम्हें देश के कानून का पालन करना चाहिए, कानून मानने चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड की जा रही है, या फिर मतलब बोल सकते हैं क्या हो रहा है कि ये तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है कि तुम्हें अपने देश के लॉ को ओबे करना होगा, मानना होगा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ। तो ये क्या कह रहा है, शी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ, कि उसे अपनी बूढ़ी मदर इन लॉ कौन होती है, हस्बैंड की मदर, तो उसे अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये मतलब बहुत ज़ोरदार एडवाइस दी जा रही है, मतलब फोर्सफुली एडवाइस बोल सकते हैं, फिर ज़ोरदार क्या बोल सकते हैं, ज़ोरदार शिक्षा दी जा रही है, मतलब उसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है। शी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ, से अपनी बूढ़ी सास की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही थर्ड अगर देखें, यू मस्ट बैग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, बैग मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है। बैग मतलब क्या होता है, मांगना। पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मांगना, और पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ी, ठीक है, माफ़ी मांगना। तो ये क्या कह रहा है, तुम्हें अपने माता पिता मतलब अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, ये कंपल्शन बता रहा है, ये क्या कह रहा है, कंपल्शन। क्यों कह रहा है कंपल्शन का सेंटेंस कैसे है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये एक्सप्रेस कर रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब क्या फॉलो करना चाहिए। तो हम गलती करते तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये तीन सेंटेंस देखे, ये किसका सेंटेंस था, ये भी था कंपल्शन का। सेकंड सेंटेंस ये किसका था, एम्फेटिक एडवाइस, ठीक है। अगर एम्फेटिक एडवाइस का एक लास्ट सेंटेंस और देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा इसमें। यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। तो ये क्या कह रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात बताई जा रही है ना कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज़ोरदार शिक्षा दी जा रही है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एम्फेटिक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या था कि तुम्हें इन दोनों में एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा मस्ट का 2 केसेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट केस, तो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।